ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में सुशासन नहीं बल्कि अराजकता का राज है। इस खबर को सुनकर आपको भी शर्म आ जाएगी जब एक रेप पीड़ित बच्ची के परिजन मंत्री साहब से गलत उम्मीद लगा बैठे थे। परिजनों को लगा कि मंत्री जी सुनेंगे तो न्याय करेंगे, उनकी मदद करेंगे, अरे कुछ नहीं तो दुख में साथ खड़े रहेंगे, जो भी कार्रवाई होगी मंत्री जी करवाएंगे। पीड़ित परिवार अपनी आंखों में आंसू लेकर मंत्री साहब के आगे हाथ पैर जोड़कर सिसक सिसक कर कह रहा था कि सर बेड मिल जाता तो हमारी बच्ची आज जिंदा होती। जब उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के हाथ जोड़कर ये कह रहे थे कि सर बेड मिल जाता तो हमारी बच्ची आज जिंदा होती, इसी बात पर बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता बोले, बेटा कसम खाओ तो, कसम खाकर बोलो ऐसा होता। उसके बाद सीधे बलात्कार पीड़िता के परिजनों को मंत्री जी ने धक्का मार दिया। यह घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां 9 साल के दलित बच्ची के साथ रेप और बाद में उसकी मौत की घटना में पूरा तंत्र हैवान बन रहा है। तुर्की थाना क्षेत्र में यह घटना 31 मई को हुई थी। दलित बच्ची को मछली बेचने वाला 26 मई को बहला फुसला कर ले गया था और सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद विरोध करने पर चाकू से गला और पेट चीर दिया। पीड़िता 6 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती रही और 1 जून को पीएमसीएच पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पीड़ित परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगा दिए, ये कह दिया कि अगर अस्पताल में समय पर बेड मिल जाता तो आज हमारी जो बिटिया है वो जिंदा होती, और फिर इसी बात पर भाजपा के मंत्री साहब को इतना गुस्सा आ गया कि वो भड़क गए, कसम खाने को बोलने लगे और यहां तक कि परिजनों को धक्का तक मार दिया। तो ये तस्वीरें देखिए, कौन से विश्वगुरु में है, कौन से विकसित देश में है। यह बात उत्तर प्रदेश या बिहार की बात नहीं है, यह बात है कि आखिर इस देश में कैसे इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं। और उसके बाद जब जो पीड़ित परिजन हैं, जब उनकी बच्ची के साथ, उनकी मासूम बच्ची के साथ इस तरह के जघन्य अपराध हो जाता है, इस तरह की हैवानियत हो जाती है, और जब वो आस लगा लेते हैं मंत्री जी से, तो ये मंत्री साहब तो देखिए कैसे कहते हैं, अपने बेटे की कसम खाओ। वह बेटा कसम खाओता, वह बेटा कसम खाओता, सर हम लोग सही बोल रहे हैं सर। तो अगर आपको इंसाफ चाहिए तो फिर बेटे की कसम खाओ, तभी शायद आपको इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि इस देश में ऐसा ही होता है। बिहार में तो ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि भाजपा के जो मंत्री हैं, जो विधायक साहब हैं, वो कैसे कहते हैं कि अरे अपने बेटे की कसम तो खाओ कि अगर बेड मिल जाता तो बिटिया जिंदा होती। तो एक तो बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर इतनी बड़ी लापरवाही कि इतने घंटों तक जो बिटिया थी, पीड़ित थी, वो कैसे जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, उसको एक बेड तक नसीब नहीं हो पाया। एक बेड तक मिलना मुश्किल हो गया उस बच्ची को, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन जब पीड़ित परिवार था, जब मंत्री जी पहुंचते हैं, मिलते हैं परिजन, उनसे आस लगा लेते हैं, गलत उम्मीद लगा बैठते हैं कि मंत्री जी हैं, ये तो हमारी मदद करेंगे, हाथ पैर जोड़ने लगते हैं, आंखों में आंसू लेकर कहते हैं कि अगर समय पर बेड मिल जाता सर तो हमारी बिटिया रानी जिंदा होती। और इसी बात पर इतना गुस्सा आ जाता है, इतना भड़क जाते हैं मंत्री जी कि मंत्री जी के तो क्या ही कहने, फिर कैसे जो पीड़ित परिजन है धक्का मार देते हैं। तो ये कैसा इंसाफ, ये कौन सी सरकारें हैं जिनके अंदर ना मानवता है, ना इंसानियत है। और ये बिहार, उत्तर प्रदेश, ये राजनीति से हटा ही दीजिए इसको, लेकिन ये किस तरीके की चीजें हो रही हैं आज हमारे देश में। रेप के केसेस में देखिए लगातार इजाफा हो रहा है, और जब उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बाद देखिए लगातार इस पर तमाम ट्वीट सामने आए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया इस पर, तेजस्वी यादव का ये ट्वीट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। सभी पार्टियों की तरफ से इस पर ट्वीट आना भी शुरू हो गए कि आखिर ये किस तरह का न्याय है, किस तरह का इंसाफ है, जब पीड़ित परिजन न्याय मांगने के लिए मंत्री साहब के आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं उनके, आंखों में आंसू लेकर ये कहते हैं कि अगर समय पर बेड मिल जाता
तो आज हमारी बिटिया रानी जिंदा होती। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हम पैनल पर गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम उनसे परिचय करवा देते हैं आपसे। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ राहुल सिंह जी इस खास चर्चा में जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी, जो इस देश में हो रहा है, बिहार में जो कुछ देखने को मिला, यह बेहद ही निंदनीय है। पीड़ित परिजन जब हाथ पैर जोड़कर भाजपा के मंत्री साहब से यह कह रहे थे कि अगर बेड मिल जाता अस्पताल में तो हमारी बिटिया आज जिंदा होती, बेटे की कसम खिलवाने लगे मंत्री जी। भैया जी, राधे राधे। आप सभी को, मेरे मित्रों को आज निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं। देखिए प्रिया जी, घटना तो दुखद है। किसी छोटी इतनी मासूम बच्ची के साथ में इस तरीके का जघन्य, पर क्या शब्द बोले इन बातों के लिए। और उसके बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए सरकार के पास जाता है। निश्चित बात है, सरकार के पास, मंत्री के पास, विधायक के पास एक उम्मीद लेके जाते हैं। अपनी शिकायत भी करते हैं क्योंकि उनका अपनापन होता है। उनको लगता है कि हमने वोट किया है तो ये मेरे अपने हैं। लेकिन कोई भी मंत्री, नेता हो, सरकार का हो, विपक्ष का हो, मानवता तार तार करने वाले ऐसे मंत्री को और इस तरीके का व्यवहार करने वाले किसी भी मंत्री को, विधायक को, ये अधिकार नहीं है कि वो सत्ता में रहे या सुख में रहे। मैं तो कहता हूं कि पूरे देश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, लगभग कई मंत्रियों ने हमारे योगी आदित्यनाथ जी को रोल मॉडल माना है। और उन प्रदेशों में जिन्होंने योगी जी को अपना आदर्श मान लिया है, तमाम अपराधों में कमियां आई हैं। अब नीतीश जी कैसे कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? बदनाम भाजपा हो रही है गठबंधन की। विपक्ष के नेताओं को, क्योंकि उनकी करतूतें इतनी रही हैं कि जनता को उन पर कतई विश्वास नहीं है। लेकिन जो विश्वास बना हुआ है आज मोदी जी के चेहरे पर, योगी जी के चेहरे पर, अमित शाह जी के चेहरे पर, उस विश्वास को ये छोटे छोटे नेतागण जो हटा रहे हैं, ये बहुत दुखद और हानिकारक रहेगा आगे चल के। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को मैं इसलिए खरी खरी बोल रहा हूँ कि आज एकादशी का दिन है और हम झूठ और चापलूसी चाटुकारिता नहीं करते हैं। सच होगा, जनता के सामने जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेताओं से जनता को कतई उम्मीद नहीं है। विपक्ष के लोगों ने जिस तरह के अत्याचार किए थे, उससे पीड़ित होकर के ही तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरा देश देख रहा है। लेकिन उसमें भी अगर हमारे कुछ नेता, मैं आजकल देख रहा हूँ कई जगह से ऐसी खबरें आती हैं प्रिया जी, जो बने हुए काम को मोदी जी के इतने बड़े, हम जो विकसित भारत की ओर जा रहे हैं और अपने एक सुशासन के नाम दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग दीमक लगा रहे हैं, उसका गलत व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे विधायकों को, ऐसे मंत्रियों को सुधर जाना चाहिए और शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जनता का कार्य नहीं कर सकते हैं, पीड़ित जनता को आप न्याय नहीं दे सकते हो, तो कम से कम ढांढस बनाइए। बड़ी उम्मीद से लोग आते हैं। हम आज की डेट में कुछ शीर्ष नेतृत्व में, या हम कोई बहुत बड़े उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमसे मिलते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग इसलिए मिलते हैं कि इनसे मिलेंगे तो ये कुछ हमारे कार्य को कराएंगे, और हम उसको फटकार दें या उनको दुरुपयोग करें, ये हमको शर्म आनी चाहिए। आज सत्ता के पास जनता आती है और सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि विपक्ष पर उनको विश्वास नहीं रहा है। आज भी इस बड़े मुद्दे पर विपक्ष केवल ट्वीट करके अपनी स्थान समझ रहा है, जबकि उसको तो विपक्ष के होने के चुनाव आ रहा है, सड़क पर आना चाहिए। लेकिन सड़क पर किस मुंह से आएंगे, क्योंकि उनकी करतूतें बहुत काली रही हैं। काली करतूत वाले सामने, जनता के सामने नहीं आ सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये ध्यान रखते हुए कि चुनाव भी आ रहे हैं, हमें फिर जनता के सामने जाना है। ऐसे मंत्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उनको, मंत्रियों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहिए। प्रिया जी, ठीक है श्याम सलोनी। राहुल जी, कैसे देखते हैं इस घटना को, जिस तरीके से बिहार में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसके बाद जब उसको बेड नहीं मिलता है इलाज के लिए, जिससे उसकी जान चली जाती है, और वही जब पीड़ित परिजन मंत्री साहब से उम्मीद लगा लेते हैं, एक आस लगा लेते हैं कि मंत्री साहब आए हैं तो भाई मदद कर देंगे हमारी, लेकिन देखिए कैसे धक्का मार देते हैं पीड़ित परिजनों को। राहुल जी,
बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में बेटियां अब सुरक्षित नहीं है। ये कड़वी सच्चाई है। बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा बनकर रह गया है। जमीनी सच्चाई ये है कि हर घंटे एक नाबालिग बच्ची का रेप हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा है कि हर साल 18,500 बच्चियों का रेप हो रहा है, लेकिन सजा केवल 5% को मिलती है। वो भी क्या सजा मिलती है, आपको मैं सच्चाई बता दूं। अब आपको पता होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो हुआ था, उसमें जिन लोगों को सजा मिली थी वो सारे छूट गए। और हमारे बेशर्म ये जो टीवी, जो मेन स्ट्रीम मीडिया वाले हैं, जिनका करोड़ों लोगों तक पहुंच है, और जो हर चाय दुकान, हर ड्राइंग रूम, हर घर में जिनके टीवी पे वो चैनल आता है, ये बड़े बड़े चैनल इस बात को बताते नहीं है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर, हमारा पुलिस के काम करने का तरीका, पुलिस ने सबूत किस तरह से पेश किए कि कोर्ट ने उन लोगों को छोड़ दिया। यही चीज देखिए अभी हाई कोर्ट में सूफिया कुरैशी के खिलाफ जिन विजय शाह ने जो बयान दिया था, उस पर जब एफआईआर करने कोर्ट ने बोला, जो एफआईआर करके पुलिस वाले लाए, वो कह रहे हैं, कोर्ट कह रही है कि भैया इस एफआईआर में तो कहीं मेंशन ही नहीं किया हुआ है कि जुर्म क्या है। आखिर क्या है, आखिर लिखो तो इसमें ठीक से एफआईआर। ये तो पहले हियरिंग में कोई भी जज फाड़ के फेंक देगा। कहीं मेंशन नहीं है कि इसमें गलती क्या किया है, कौन सा धारा लगेगा, जो वीडियो में क्या बयान दिया उसका कोई मेंशन नहीं है। क्या एफआईआर लिखते हैं? क्या एफआईआर आज अपराधियों को बचाने के लिए लिखा जा रहा है? तो ये लगातार हम देख रहे हैं, मोदी सरकार सिर्फ रेपिस्टों को बचाती ही नहीं है, उनको पनिशमेंट होने के बाद भी छुड़ाने का कोशिश करती है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो बिल्किस बानो का केस था, किसी भी भारतीय महिला के साथ शायद कभी ऐसा हुआ होगा जो उनके साथ हुआ, और आज भी उन्हें कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के चौखट पे जाना पड़ता है। क्योंकि जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा देके जीवन भर का सजा दिया है, जिसको जेल में रहने का, उसको छुड़ाने के लिए जेल से बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए सरकार, अमित शाह जी होम मिनिस्टर, गुजरात गवर्नमेंट, गुजरात की हाई कोर्ट, ये सब मिलके नियम बनाती है, नियम चेंज करते हैं कि माफी दिया जाएगा अच्छे कैदियों को, और इन जघन्य अपराधियों को, ऐसे गंदे मतलब इनह्यूमन एक्टिविटीज करने वाले लोगों को ये लोग माफ करते हैं कि अच्छा व्यवहार था जेल में। बाबू बजरंगी, और फूल माला से स्वागत करना, मिठाई खिलाना, कहना कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण संस्कारी होते हैं। अरे रेपिस्ट ब्राह्मण थोड़ी संस्कारी होते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हाँ, संस्कार वहां से बहता है भारत का। ये आसाराम और राम रहीम आपको ऐसे ब्राह्मण आपको संस्कारी लग रहे हैं, और बाबू बजरंगी जैसे ब्राह्मण आपको संस्कारी लग रहे हैं? ठीक है। तो देखिए, ये सिर्फ मेडिकल सिस्टम का फेल नहीं है। एम्स में कहा गया, जब बच्ची को लेके गए, तो एम्स में बोला गया कि डॉक्टर हॉलीडे जी ब्राह्मण शब्द कैसे आ गया? आप ब्राह्मण को टारगेट कैसे कर सकते हो? जिस डॉक्टर की जरूरत है, आप अपराधी में ब्राह्मण को कैसे कह सकते हो? आसाराम बापू ब्राह्मण ठीक है, ठीक है श्याम सोलोनी जी, ठीक है राहुल जी, पूजा जी से सवाल ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अपराधी ठीक है श्याम सोलोनी जी, ठीक है, आएंगे आपके पास में। ठीक है, कैसे कर सकते हो? ठीक है, ठीक है राहुल जी, श्याम सोलोनी जी, ठीक है, पूजा जी से जवाब ले लेते हैं। पूजा जी, कौन सा? ठीक है, ये ब्राह्मण का विरोधी लोग हैं, ये ब्राह्मण का विरोध करते हैं। ठीक है राहुल जी कह सकते हो? और श्याम सोलोनी जी, ठीक है, आएंगे आपके पास। ठीक है, पूजा जी से भी सवाल ले लेते हैं। पूजा जी, किस तरीके से देखती हैं इस घटना को? की बात ना करें, ये ठीक है, जो मौन साधे हुए हैं महिला अपराध पे। ठीक है, ठीक है राहुल जी, ठीक है, प्रिया जी, जी बोलिए। देना चाहूंगा बस 5 सेकंड। योगी ठीक है, जी प्रिया जी, कहा था कि ये बहुत आदर्श आप पुरुष एक है। बिहार में ये घटना घटी, ठीक है राहुल जी, आएंगे आपके पास। ठीक है, जो है मंत्री महोदय किस तरीके से व्यवहार कर रहे थे। हाँ, अब उन्होंने बोला कि बेटे की कसम खाइए, धक्का भी मार दिया, पर ये तो फैक्ट है, बचती नहीं बचती, वो तो डॉक्टर बताते, पर बेड नहीं मिला। आप ये सोचिए कि कितना क्रिटिकल कंडीशन है। कल जो है डिबेट के लिए जब कॉल आ रहे थे, तो मैं हमेशा मेरी आदत में स्पीकर पे फोन करती हूँ, जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर बोला, मेरी जूनियर कहती है मैम इन टॉपिकों पे डिबेट हो रहा है। मध्य प्रदेश में फीमेल के साथ में बहुत गलत तरीके से जो है रेप का 45 ईयर की फीमेल थी, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो आप ये सोचिए कि प्रिया जी की ये कितनी गंदी, मैं डिस्कस ही नहीं कर सकते, वो पीड़ा इतनी कल्पना ही नहीं कर सकते आपको ये इस पे डिबेट करना, आपको पता है कि कितना पीड़ा होती है। बिल्कुल। और यहाँ पे बैठ करके ये चर्चा करना कि 9 साल की बच्ची आप सोचिए और उसके साथ में रेप होता है, वो रही नहीं इस दुनिया में। और अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि ऐसे मंत्रियों को जो है देखना चाहिए, ऐसे मंत्रियों के ऊपर में जो है उनको समझना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अरे प्रशांत, आप भूलिए क्या, कौन भूलेगा हाथरस का कांड जो है, प्रशांत डीजीपी थे,
और डीजीपी उत्तर प्रदेश का आके कह रहा है कि बच्ची के साथ में बलात्कार नहीं हुआ, बच्ची हॉस्पिटलाइज है। वो तो ईश्वर का शुक्र है कि वो अपना बयान देकर के तब दुनिया को छोड़ी, वरना कुलदीप सिंह सेंगर को ये लोग जो है बरी कर चुके थे, बाइज्जत बरी है, उन्होंने कोई किया ही नहीं। और सोचिए कि हम लोग पुराने जमाने की मूवी अगर हम देखा करते थे, कोई गुंडे रहते हैं कि बेटी को उठा ले जाते हैं, रेप करके फेंक देते हैं, डीजीपी आकर के बोल रहा था कि नहीं रेप नहीं हुआ, उसके पिता की जो है पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है। ये सारा हमने अपनी आंखों से देखा, उत्तर प्रदेश में देखा। और ये सरकार जो है कह रही कि नहीं वैसे लोगों के ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आपने किया कहा? आप ऐसे लोगों को बचाने के लिए लग जाते हैं। अगर जनता सड़क पर नहीं आए तो आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई करना कहाँ चाहते हैं? आप पता नहीं कह सकते। प्रज्वल रमन्ना अभी जितने एक हफ्ते में लेकर के पिछले 10 दिनों में, अब बताइए प्रिया जी, भाजपा के नेता के कितने ऐसे वीडियोस आए हैं पब्लिक डोमेन में, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, भाजपा का संगठन ने क्या किया? कुछ नहीं। अभी इनके ऊपर अगर आप कह रहे हो कि ये गलत किए हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करिए ना, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई तो दिखे कि बहुत सख्त है इस बात को लेकर के। एक जो 9 साल की बच्ची, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं, पता नहीं उस पिता उसके वहां पे गए गुहार लेकर के आप धक्का मार रहे हैं, आप कैसे न्याय करेंगे? ये तो जंगल राज से भी गया हुआ है। कम से कम जंगल राज में तो जो है हर जानवर जो है अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ तो आप अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप इंसान प्रजाति को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। जो दूसरों को तो छोड़ ही दिया जाए, अपने प्रदेश में अपने लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते। आपके विधानसभा से लोग आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, पड़ोसी को छोड़ दीजिए। तो ये कितना मतलब शब्द ही नहीं है, इसके लिए शब्द कहाँ से लेकर के आएंगे? इतना घृणित कार्य है कि शब्द नहीं है। और अगर इसको कहा जा रहा है सिर्फ ये कि इस पे जो है ऐसे लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए, कार्य करके दिखाइए। जो आपने बचाने का करके दिया है ना कि बचाते रहते हैं, उसका परिणाम निकल करके आए कि ये हौसले बुलंद हो रखे हैं ऐसे लोगों के जो कुकृत्य करते हैं, उसके बाद में माफी भी नहीं मांगते हैं और बिल्कुल बोल्डली खड़े रहते हैं, क्योंकि आप बचाने का काम करते हैं। अगर भाजपा कह रही है कि ऐसे गलत हुआ है तो कार्रवाई करे। पहली बात तो यही गलत हुआ कि बच्चे के साथ में बलात्कार हुआ, बेड नहीं मिला। आप सोचिए जब बच्ची को बेड नहीं मिला इतना सीरियस कंडीशन में, तो बाकी आम लोगों की क्या हालात होंगे बिहार में, आप कल्पना करिए। बिल्कुल पूजा जी, ठीक है। श्याम सलोने जी, बड़ा सवाल ये कि आखिर ऐसे बीजेपी के नेताओं को इतनी हिम्मत कहां से मिलती है? क्या इनके अंदर मानवता नहीं है? क्या इंसानियत नाम की कोई भी चीज नहीं है इनके अंदर? इस तरह का कदम उठाने से पहले क्या इनकी रूह नहीं कांपती कि किस तरह से एक बच्ची के साथ ये जघन्य अपराध हो जाता है? और जब पीड़ित परिजन हाथ जोड़कर सर सर कह रहे होते हैं, उनके सामने एक आस और एक उम्मीद लगाए रहते हैं कि भैया मंत्री साहब आए हैं, कुछ मदद कर देंगे, न्याय मिल जाएगा, इस आस के साथ वो हाथ जोड़ते हैं। वो लाचार परिवार नहीं है जो हाथ जोड़ रहा है उनके सामने। धक्का मार देंगे आपके भाजपा के नेता मंत्री, ये कह देंगे कि बेटे की कसम खाओ। अब न्याय पाना है तो बेटे और बिटिया की कसम खानी पड़ेगी क्या? और श्याम सलोने जी, इस पर बिल्कुल जवाब चाहिए, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, राजनीति का मुद्दे पे आज हम नहीं बात कर रहे। कांग्रेस या बीजेपी, समाजवादी पार्टी, आप उस पर जवाब एक बार नहीं देंगे चलेगा, लेकिन इस पर बिल्कुल जवाब चाहिए आपका। प्रिया जी, क्या कहें ऐसे लोगों के लिए? आज बस इतना ही कहूंगा कि प्रिया जी, हमारे देश में भांति भांति के लोग, कबीर दास जी ने कहा है, कई लोगों ने उसको कई तरीके से मोड़ दिया है आगे। अब विचित्र मानसिकता के मंत्री हैं कि किस तरीके से ये पीड़ित के साथ व्यवहार कर रहे हैं, साफ वीडियो में आपने दिखाया है। अगर ये वीडियो सच्चा है, उसी विषय पर ये बोल रहे हैं, तो बहुत ही मतलब छोटा और निष्ठा वाली शब्द ये बोल रहे हैं पीड़ित के साथ, जिसकी छोटी बच्ची के साथ इतना जघन्य कांड हो गया। वो लोग, उन पर क्या बीत रही होगी। उसके बाद वो न्याय मांगने के लिए एक मंत्री के पास आते हैं। जब मंत्री नहीं सुन रहा है तो अधिकारी क्या? मैं बिल्कुल ऐसा लगेगा मेरी बातों से जैसे कि मैं कोई विपक्ष का व्यक्ति बोल रहा हूँ। मैं विपक्ष का नहीं हूँ, लेकिन मैं सत्यता बोल रहा हूँ कि ऐसे लोगों को राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है। नहीं, श्याम सलोनी जी, क्या करेगा पीड़ित परिवार, कहाँ जाएगा? आपने कहा ना अभी कि जब मंत्री ऐसा व्यवहार कर रहे हैं इस तरीके का, तो अधिकारी तो आप छोड़ ही दीजिए, भूल ही जाइए अधिकारियों को। तो ये पीड़ित परिवार आखिर कहाँ न्याय मांगने जाएगा? पड़ोसियों से अपने न्याय मांगेगा क्या? क्या ये दिखावटीपन करने आए थे वहां पर परिजनों से मिलने के लिए? ये दिखाने आए थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, लेकिन उनके अंदर क्या इंसानियत नाम की चीज नहीं थी?
ये दोगलापन, डिप्टी सीएम, ये दोहरे चेहरे, ये दोहरा चरित्र आखिर क्यों? संज्ञान, डिप्टी सीएम आपको संज्ञान लेना चाहिए, स्वयं मुख्यमंत्री जी को यह संज्ञान लेना चाहिए और उस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। मैं मेरा व्यक्तिगत राय है, ये मेरी पार्टी से अलग हट करके, कि ऐसे मंत्री को, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा कांड होता है, योगी जी महाराज तत्काल उसकी सुनवाई करते हैं। आज ही कल परसों में एक छोटी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी, आज या कल में उसको ढेर कर दिया कोई दीपक वर्मा के नाम के व्यक्ति को, जो अपराधी था। तो हमारे यहाँ सिस्टम से काम होता है। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जनता मोदी जी के चेहरे पर, फिर रिपीट कर रहा हूँ, जनता मोदी जी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। और ये नक्कारे कुछ नेता ऐसे आ गए हैं, पता नहीं इनका जातिगत आधार ज्यादा है या इनका क्या प्रभाव है, भगवान जाने। ये टिकट मिल जाती है और ये पार्टी को बदनाम करते हैं। ठीक है श्याम सोलोनी जी, राहुल विपक्ष से परेशान होकर के, ठीक है प्रिया जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, विपक्ष के परेशान होकर, विपक्ष के काले कारनामों से दुखी होकर के पूरे देश ने, हर प्रदेश में भाजपा को समर्थन देना शुरू किया है। लेकिन कुछ मक्कार लोग भाजपा में एंट्री कर चुके हैं, जिनकी वजह से पूरी भाजपा को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। मैं शीर्ष नेतृत्व से फिर अपील करता हूँ, ऐसे नेताओं को, ऐसे कार्यकर्ताओं को चिन्हित करें, उनको अलग बाहर का रास्ता दिखाए, नहीं तो ठीक है राहुल जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को जो साबित करना था कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार के खिलाफ, ये कर चुके हैं, जो कि नथिंग, ठीक है, झूठ का पुलिंदा था जिसके ऊपर ये कड़स है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज ब्रजेश ठाकुर और 10 दोषियों को क्यों छोड़ दिया गया? बहुत बड़ा, देखिए, दलित बेटियों को आज न्याय एकदम नहीं देने का ये लोग एकदम कसम खा लिए हैं। ऐसे जजेस भी, संगीत जजेस भी घुस गए हैं सिस्टम में, घुसाए गए हैं। आरएसएस के लोग हर सिस्टम के हर इंस्टीट्यूशन में घुस चुके हैं और ये लोग अंदर से देश को तोड़ रहे हैं। रोज 1000 कट से हमें रीड करते हैं, समझिए। आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, काटेंगे, कुछ राजनीति ना करो इस पर, करेंगे और कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज देखिए G7 के बैठक में क्या लेना देना इस चीज ठीक का? है राहुल जी, मनमोहन सिंह जी जाते थे, नहीं राहुल जी, मोदी ठीक है, जाते थे, लेकिन प्लीज मुद्दे से मत भटकिए। नहीं, ठीक है, आप देखिए ना कि बेटियों का कहाँ से कहाँ पहुंचते हो महिलाएं राहुल जी? आप समझदार व्यक्ति हो, आरएसएस का क्या लेना देना? आप आरएसएस को चीज में घुसड़ देते हो, भैया। कमाल है। ठीक है राहुल जी, लेकिन आज जब महिला सुरक्षा की बात हो रही है तो प्लीज उसी पर अपने सवाल रखिए। बालिका गृह कांड में देखिए लोग बाहर नहीं कर देते। ठीक है श्याम सोलोनी जी, ठीक है राहुल जी। पूजा जी, क्या कांड कर रहे हैं आप? संबल में क्या कर रहे हैं? अयोध्या में क्या हो रहा है? ठीक है पूजा जी, जिक्र नहीं किया इस बात का। ठीक है, ये ठीक है राहुल जी, ठीक है, ठीक है राहुल जी। प्रिया जी, जब तक इस तरीके के जो विधायक है, सांसद है, इनके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक्शन तो तब लिया जाएगा ना कि जो सरकार में है, जो प्रशासन में है, जिसके पास में पावर हो, पावर को एक्सरसाइज करे। हम और आपको एक्शन नहीं ले सकते ना। हम आपको जितनी आवाज उठानी चाहिए उठा रहे हैं, हम आवाज उठा सकते हैं उतना पूरा करते हैं। आप सोचिए, हाथरस में मीडिया ने कितना जो है आवाज उठाया था, लेकिन तब भी उनको जाने नहीं दिया था, क्योंकि नहीं चाहती थी सरकार, प्रशासन नहीं चाहती, लेकिन आपको नहीं दिया गया। मैनपुरी में किस तरीके से दलित बेटी को मार दिया गया था? अरे उत्तर प्रदेश ठीक है, लेकिन ठीक है, कुछ भी बोलेंगे। आपकी पार्टी दूध की ये धुली वक्त नहीं है। सवाल उठाने का नहीं है, पार्टी का एक दूसरे पर आरोप लगाने का ये वक्त नहीं है। खराब है। ठीक है श्याम सलोनी जी, ये इस वक्त दूसरी पार्टियों पर या किसी पर आरोप लगाने का नहीं है। ये जो घटनाएं घट रही हैं लगातार, इस पर सवाल करिए। ओवरसीज प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया का ठीक है, चिल्लाइए नहीं, आप कार्रवाई करके जो मैनपुरी में भाजपा नेत्री का लड़का पकड़ा गया है, उसके संबंध भी सपा नेताओं से है। ठीक है, ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है राहुल जी, ठीक है, एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है, ठीक है राहुल जी, श्याम सलोनी जी, एक एक करके अपनी बात रखिए। पूजा जी, अमित शाह के साथ कितना सारा फोटो है उनका? ठीक है, ठीक है राहुल जी, जी बोलिए। अभी भी प्रिया जी, अभी भी कार्रवाई की बात नहीं चल रही है, इन केसेस को डिक्रीज करने की बात नहीं चल रही है। आप कैसे केसेस को कम करेंगे? आप मंचों पे खड़े होकर के बोलने से थोड़े हो जाता है कि महिला को बचा ले रहे हैं। पहले था ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया था ना भाजपा सरकार ने, 600 करोड़ एलोकेट किया, उसमें से 400 करोड़ तो प्रचार में लगा दिया।
वही पूजा 400 जी, करोड़ पूजा लगाया जी, उनके सबसे बेटियों बड़ा को देखिए, उत्थान करने में, सबसे हमारा बड़ा ज्यादा बेटियां बेहतर पढ़ हुआ। रही हैं, ITBP बेटियां आगे भी बढ़ रही हैं, बेटियां हवाई जहाज भी चला रही सक्षम हैं। पटेल इनके आज को मोदी बचा जी नहीं का पा रहे। योगदान है, IT सेल के मेंबर तो बहुत पाए आगे बेटी बढ़ाया जा जा रहा है। नहीं, कुछ नहीं, मोदी कुछ जी मानसिकता के के लोग हैं ठीक है। जो अभी नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, वो तीनों श्याम भी सरोना पकड़े जी, गए। ठीक है राहुल जी, पूजा जी, तो ठीक इलाज करना है। होगा। ठीक है। पकड़े गए, क्या पुलिस अभी तक सबूत नहीं पेश कर पाई है? उनको सजा क्यों नहीं हो रही है? हमारी ठीक है। सरकार ने पॉस्को कानून बनाया था, किसके लिए? श्याम सरोना जी, ये इन वीडियो ऐसे लोगों के अभी लिए। कुछ घंटे पहले का नहीं है। 5 से इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल हुए काफी समय हो गया है, और कार्रवाई की बात, अभी भी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्या नहीं लगता अब तक कार्रवाई हो जानी चाहिए? ये कोई इतना छोटा मामला नहीं है। नहीं, आप देखिए नहीं, मैं कार्रवाई तो क्या कह रहा करते हूं। हैं क्या? आप मैं तो देखिए कह ना, रहा हूं IT कार्रवाई होनी वाले चाहिए थी। वाले केस में क्यों ये पुलिस अभी अब तक तक क्यों कार्रवाई सबूत नहीं पेश हुई कर है, पाई मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना तो चाहिए, इनको तो बचाना है। क्योंकि हम तो चुनाव में जा रहे हैं, हमको तो जनता के बीच में जाना है। ITBHU वाली बच्ची तो के मैं तो साथ चाहता हूं कि इस पर गैंग रेप कार्रवाई किया होनी आपके चाहिए, पार्टी के 3 लड़कों ने। लेकिन कार्रवाई क्या हुआ नहीं हुई है। हो उन सकता है इसकी सबको जांच हो रही हो, जांच लगातार में क्या निकल के लगातार आता है। रेप केसेस की ग्राफ बढ़ रहे हैं। बीजेपी राजनीति कब तक दूसरी पार्टियों पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे? अरे आप ये बात क्या करिए ना लॉ इस एंड पर ऑर्डर कि ये लाएंगे? ग्राफ जब कम होने चाहिए तो इसमें आखिर क्यों इतना इजाफा हो रहा है? सरकार ने क्या काम किया है इस पर? कैसे काम कर रही है? भाजपा नेता इस तरह की हरकत कर देते हैं, इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती इस तरह के बात बोलते हुए, इस तरह की हरकत करते हुए? नहीं, ब्रिजभूषण सिंह के बयान देख लीजिए आप, उनके हरकत देख मैंने लीजिए, कहा ना, महिलाओं के दूसरी साथ कैसे मानसिकता के धक्का-मुक्की व्यक्ति करने हर लगते जगह हैं। मिल जाते हैं। और जो बच्चियों के बयान है एक वो कुंसित देख लीजिए। मानसिकता के महिला लोग पहलवानों के हैं, रिजल्ट इनको के बयान शर्म देख आनी लीजिए। चाहिए। ऐसा महिला लगता है कोचेस कि के ये बयान कोई देख जंगली लीजिए। व्यक्ति है, 100 महिलाओं के पारिवारिक बयान और थे, 100 सामाजिक लोगों के नहीं है। बयान थे। ये घर में इनके घर में तो बहन माँ बेटियां श्याम कोई है सरोना नहीं। जी, इनको इन्होंने कब जनता तक के ऐसी आगे कोई कुर्सी जानवर पर लोग बैठाया नहीं है। जाएगा? ब्रिजभूषण सिंह के कभी खिलाफ भारतीय कुछ जनता भी पार्टी किया का बीजेपी ने। मंत्री, विधायक, जो करेगी, सांसद कोर्ट करेगी। पुलिस देश को की काम सेना करने पर कोई देंगे। टिप्पणी कर देते हैं, कभी देश की महिलाओं पर कोई टिप्पणी कर देते हैं, कभी जब पीड़ित ब्रिजभूषण परिवार सिंह ने- हाथ पैर जोड़कर सर सर करते हैं उनके आगे, ब्रिजभूषण सिंह ने न्याय की धमकी आस देके करते पॉस्को हैं। एक्ट हटवाया आपने। अपना गुस्सा आ पॉस्को जाता है एक्ट धमकी उनको। देके, ये उनके जान से मारने की उनके धमकी देके खिलाफ पॉस्को एक्ट कार्रवाई भी हो हटवाया रही है ब्रिजभूषण सिंह ने। और उनको सख्त हिदायत जबकि दी गई है। 164 का बयान उन्होंने एक माफी भी बार मांगी लिख थी दिए, विजय शाह तो ने, वो भैया कोर्ट में जो एडमिट उन्होंने होता बोल है। दिया था, वो 164 जोश का पर कुछ बयान बोल और गए लड़की थे। बच्ची उनका का ऐसा था। आशय और नहीं इस पे था, पॉस्को एक्ट लगा। उनका आशय वो कैसे नहीं था, आ गया लेकिन वो फिर? जोश पर कुछ और बोल गए थे। प्रेशर में उसकी उन्होंने तुम्हारा माफी बयान मांगी पुलिस थी। ने लिया ठीक है और राहुल विजय जी। शाह का पेश बयान किया को गया मैं कोर्ट नहीं में। समझता हूँ कि वो कोई अपराध किया ये था। वो गंभीर जोश मामला में है। बोल गए थे, एक क्योंकि नाबालिग बच्ची आतंकवादी के साथ मुस्लिम गलत किया थे, ब्रिजभूषण सिंह इसलिए ने, वो उनको और जोश पुलिस में ने क्या धमकी बोलना दिलवा चाहिए था, के वो उसका पॉस्को निकल एक्ट गया हटा था। दिया। वो जो सोचिए उस परिवार के बारे लेकिन में बाकी सोचिए कुछ जिस- नेताओं ने जिसको धमकी कुछ दिया गया गलत होगा। ठीक है राहुल जी। अभी जान से किया है मारने आजकल। के सबको। कुलजीत सिंह सेंगर ने उस कुछ बच्ची नेताओं के का गलत पूरे आया परिवार है, को मरवा उसका दिया। हम लोगों को खेद है हम्म। कि पार्टी में, हमारी पार्टी शिष्टाचार वाली पार्टी है, पारिवारिक पार्टी है, नहीं, श्याम सरोना भारतीय जी, संस्कृति की श्याम पार्टी सरोना है। जी, ये एक ही जब दो महिला की मंत्री बात नहीं होगी है। तो देश का हर आप नागरिक देख रहे हैं साथ पिछले में खड़ा काफी होगा। समय से इन रेपिस्टों जब भी को हम छोड़ कोई के। मुद्दा लेते हैं तब भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मंत्री बयान ही दिया करता है, कोई भी अभद्र टिप्पणी कर देता है, कभी कोई हरकत कर देता है। आखिर आप लोग क्यों इनको ऐसी कुर्सी पर बैठा के रखे? आप निकालिए ना इनको पार्टी से बाहर। कार्रवाई की बात जल्दी होती है इनका लेकिन इलाज हो बाज नहीं जाएगा। आ रहे हैं ये मंत्री नेता। ब्रिजभूषण के बेटा को टिकट दिया इन लोगों ने। जल्दी इलाज वो होगा बंगला प्रिया आज जी। तक ब्रिजभूषण सिंह के नाम पे कुछ है। रीजन, ठीक कुछ है राहुल जी, कारण ठीक हो है, सकता ठीक है है, राहुल जी, श्याम सरोना जी, लेकिन ठीक है, जल्दी इलाज होगा। ठीक है, ठीक है। हमको पूजा जी, जनता के बीच जाना है, जनता के ठीक है। लिए पार्टी सर्वोपरि है, प्रज्वल जनता रेवन्ना का हमारे लिए प्रचार सर्वोपरि ठीक है। है राहुल जी, श्याम सरोना जी, ठीक 2 है, साल से सबको ठीक है, पता था। ठीक है राहुल जी, ठीक है, प्रिया जी, जी, प्रज्वल रेवन्ना का सब कुछ जानते हुए प्रचार क्यों किया गया? ठीक है राहुल जी, ये तो है कि जनता को जबरदस्ती प्रिया एक जी ठीक है राहुल जी। कार्रवाई करना ही नहीं चाहते हैं। हजारों रेप ये केसेस देखते हैं कि मेन रोड चुनाव है। में किससे हमको बेनिफिट बताइए, मिल जाएगा, किससे बेनिफिट ऐसा नहीं साइको मिलेगा। आदमी, अगर आपको पता मंत्री है, मैं एक महोदय बात से रखना केवल चाहूंगा। बिहार में इनको आप लग रहा सारे होगा भाई कि बहन इनको मेरी फायदा बात होगा को तो 5-10 मंत्री सेकंड महोदय कुछ सुने। भी कर दे। आशीष नायडू ने सरकार इनके एक ऊपर बहुत कार्रवाई बड़े नहीं करने वाली ठीक है राहुल जी, लगातार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साइकियाट्रिस्ट ठीक है, पूजा जी को जब मौका दिया तो जी को पूजा जी को बोलने दीजिए। राहुल जी, 5 सेकंड मैं बस कह रहा हूँ कि आशीष नायडू ने अर्ली 90s में जब नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था, इंटरव्यू के बाद उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी इज अ क्लिनिकल केस ऑफ फैसिस्ट। समझ रही हैं? ये जो दुनिया के बड़े बड़े फैसिस्ट में पाए गए लक्षण वो सारे इसमें है। और उन्होंने ये कहा था, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है पब्लिक डोमेन में, पुराना रिकॉर्ड, कि ये मर्डर नहीं, ये मास मर्डर करवाएगा आगे चल के ये बंदा। एक ठीक है। साइको को बीजेपी ने इस देश का प्रधानमंत्री अरे बनाया। ठीक है राहुल जी, आपने यही 5 बातें सेकंड कर मांगा रहे था, हो आपको यार। 5 सेकंड का मौका दिया। ठीक है पूजा क्या जी, बेवकूफी वाली बातें करते हो आप?
ठीक है श्याम क्या सलोनी, ठीक है बात पूजा कर जी रहे को, हैं? राहुल ठीक है गांधी पूजा जी को को बोलने राहुल दीजिए आप। भाई बोलता है ऐसे हो क्या? भाई ने बचा लिया। ठीक है। क्या राहुल गांधी के व्यक्ति को हम लोग सब एक जैसे हैं क्या? मिल गया। ठीक है। पहला कोई बड़ा पप्पू, कोई छोटा पप्पू, कोई मध्यम पप्पू, क्या बोलते हो? भाई ने मुझे 3 दिन दिए। क्या बोलना चाहते हो? क्या विषय है? क्या लेके जा रहे हो? शर्म करो थोड़ी कानूनी सी। कार्रवाई हो गया। हर चीज में राजनीति, हर चीज में राजनीति। ठीक है श्याम सलोनी जी, ठीक है राहुल जी, लगातार आपको बोला जा रहा है कि आपको मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है क्या? ठीक है पूजा जी। प्रिया जी, ये चुनाव चल रहे हैं बिहार में, अगर चुनाव में मंत्री महोदय फायदेमंद होंगे तो भाजपा इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, और अगर उनको लगता है कि नहीं वो इजी टारगेट को करते हैं। आपको ध्यान ही होगा कि बिहार मंत्री बिहार के भाजपा के कार्यकर्ता थे, बीटीसी के आते, उनका वीडियो वायरल हुआ था, निजी कोई कार्यक्रम गए तो उसमें नृत्य करते हुए जो भी वीडियो वायरल हो, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो गई थी। ये लोग देखते हैं कि किससे जो है इस पे कार्रवाई करना आसान होता है, उनको निकाल दिया पार्टी से बाहर। पर वहीं पे राम हो गए हरियाणा के, विजय शाह हो गए, और अभी ये इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो जाना चाहिए था, तुरंत मंत्री पद से हटा देना चाहिए था कि आपको भार ही इसीलिए दिया गया हुआ है। आपका जो कार्यभार है आप उसी कार्यभार को नहीं निभा रहे हैं। चलो नहीं निभा रहे हैं, वहां पे गए हैं, आप परिवार को धक्का दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं ऐसा कोई गलत फहमी भी नहीं हो सकती, धक्का दे रहे हैं, कह रहे बच्चों की कसम खाइए। आप गए क्यों वहां पे? अपने कार्यभार, जो कार्यभार आपको दिया गया वो कार्यभार ही आप नहीं संभाल पा रहे हैं। तो अगर अब आपको तुरंत न्याय लेना चाहिए इस देश में रह के, तो फिर कसम खानी पड़ेगी। अगर आपको वाकई में इस देश की जनता को अगर न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो भाई अपने बेटे की कसम खाओ और ये साबित करो कि जो बोल रहे हो क्या सच बोल रहे हो। ये तो हमारे संविधान में भी लिखा है प्रिया जी। क्या कोर्ट भी श्याम सलोनी कसम जी, क्या खिलवाती है कि आप संविधान में सच बोल रहे हो कि नहीं। ये तो कोर्ट भी कसम खिलवाती है कि आप सच बोल रहे कि नहीं। तो अब अगर- कसम खिलवाना ठीक है। पूछना ये कोई अपराध नहीं है। ठीक है ये अपराध, लेकिन नहीं, किस समय ठीक है। पर एक नेता के श्याम पास सलोनी जी, ये कोई व्यक्ति मंत्री, आपको ये नहीं बोलना ये चाहिए। मंत्री विधायक सांसद जो बनाए बात जाते कर हैं, मंत्री किस लिए आपके बनाए हैं ना? जाते हैं? ठीक है, और उसको मरवाने वाले कहाँ से नहीं, कहाँ पहुंच गए, वो ये मंत्री का ये अधिकार जनता नहीं का था कि पैसा वो खाने किसी के लिए पीड़ित बनाए से जाते ये हैं कहे। क्या? जस्टिस उसी दिन मर गया था, मंत्री जिस का दिन ये जस्टिस अधिकार हुआ नहीं था। था। मैं ये बोल क्या रहा हूँ पैसा खाने के लिए कि वो बनाए जाते हैं? किसी सिर्फ पीड़ित से ये ऐशो कहे- आराम की और जिंदगी के लिए ये चंद्रशेखर नेता साहब ने कहा कि बनते हैं? कोई इंक्वायरी नहीं होगी। नहीं जो ठीक है होना श्याम होगा, सलोनी अब जरा एक बात कोई बताइए, ठीक है, ये जो investigation नहीं नेता मंत्री सांसद विधायक ये जो बनाए जाते हैं, क्या काम है उनका? Investigation नहीं होगा। हाउ शेमफुल। का काम है जनता की सेवा करना, प्रमुख उद्देश्य। जनता को किसी तरीके की कोई तकलीफ ना आए, तो ये राष्ट्र कर का क्या रहे निर्माण हैं? हो, ये आपके प्रदेश का निर्माण हो। मंत्री, ये नेता साहब जो हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये जो तस्वीर में नेता साहब दिख रहे हैं, इन्होंने जो ठीक है, किया ये है, केदार प्रसाद गुप्ता नाम है इनका, ये ये सच क्या है कर कि रहे नहीं हैं? है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि ये सच है तो इन्होंने गलत किया है। एक पीड़ित के साथ इस तरह का व्यवहार अरे ये तो लगातार एक करते आ माननीय रहे हैं। को शोभा क्या नहीं हो देती। जाता है? कहाँ कुछ हुआ ब्रिज जो भी जनता आती है माननीय के इनको पास, शर्म नहीं आई सांसद अपनी विधायक बेटे की के कसम पास, खिलवाते उम्मीद हुए से पीड़ित मेरा परिवार सांसद से? है, मेरा विधायक है, मेरा मंत्री है, मैंने इनको वोट किया है। क्या पीड़ित वो परिवार सब झूठ मैं बोल रहा घरेलू था? रिश्ता रखती है और अधिकार से लड़ती भी है। किस बात की कसम खिलवाई जा रही देखा होगा जनता थी? लड़ती नहीं श्याम है। सलोनी जी, और लड़की किस अपने बात की अधिकार से, कसम क्योंकि खिलवाई जा हमारे रही थी? आप ये सांसद बता रहे मेरे कि संविधान में परिवार लिखा हुआ था लेकिन जब कसम ये खाना, ऐसे व्यवहार करते हैं, कसम खाना, कसम खिलवा के आप आप आइए सच्चाई ना, को मेरे बुलवाएंगे उनसे। एसपी सिंह बघेल सांसद हैं, राष्ट्र देश नहीं के श्याम मंत्री सलोनी भी जी, हैं, ठीक है, और कितना हुजूम लगा रहता इस बात का पहले आप जवाब दीजिए। सुनाते हैं और सबको हंस के बोलते हैं। जो पीड़ित मेरे परिवार आगे अपनी राष्ट्रीय बच्ची को किसान खो मोर्चा दिया के है, अध्यक्ष हैं, जिस पीड़ित सबको हंस परिवार के की बोलते बच्ची हैं। के साथ इस तरह का नवीन जघन्य जैन अपराध हो सांसद गया है, ये हुजूम मंत्री जो लगा है, रहता जाने कहाँ से लोग आते हैं। ये सो तो कॉल्ड नेता मंत्री, को ऐसा होना चाहिए। नहीं श्याम वो सलोनी किस जी, तरीके ये से ऐसा मंत्री जो व्यवहार है कर रहे हैं, भारतीय क्या जनता उनकी पार्टी के मानसिकता रही है? केदार प्रसाद वो गुप्ता तो ये जवाब कसम वही खिलवाएंगे, देंगे इतनी हिम्मत कि हो गई पीड़ित तो इनकी। इसलिए आता है कि उसने वोट किया है, वो आपको नेता को अपना परिवार का सदस्य मानता है, लड़ता भी है, झगड़ता भी है, नहीं उल्टी श्याम सीधी सलोनी बात जी, करता है, लेकिन नेता को इन मंत्री की इतनी हिम्मत हो गई है, कसम नेता को खिलवाएंगे, ये बेटे की कसम होना खिलवाएंगे, चाहिए संयम। इतनी ये हिम्मत बढ़ पीड़ित गई है, इनकी। गुस्से में अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है, लेकिन उसका जब चुनाव आता है तब यही मंत्री उनके हाथ पैर जोड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब जनता विश्वास, किसी भी ठीक पार्टी है का नेता हो, ठीक है, लेकिन जब जनता विश्वास जताकर और मैं चाहता हूं कि वोट ऐसे देती है इन व्यक्तियों मंत्री को नेता आने वाले को, समय पर कोई पार्टी उसके बाद यही मंत्री चिन्हित कर ले, हमारी कसम पार्टी खिलवाएंगे भी उनसे। ऐसे लोगों को चिन्हित करे मेरा एक सवाल और उनको है सबक सिखाए। कि ये जनता के बीच में जाने लायक नहीं है। होते हुए जो भी छोटी सी बच्ची 2.5 के लाख रेप के मामले इतने बड़े क्यों पेंडिंग है अभी? मतलब शब्द नहीं होते हैं प्रिया जी, हम लोग परिवार वाले लोग हैं, दुख होता है, कष्ट होता है, और एक नेता मतलब नेता बने किससे हो आप? उसी अधिकारी से जनता से बने हो ना, और नहीं, उसी जनता इन पर मंत्रियों के दुष्कर घर परिवार नहीं है शर्म क्या? आनी चाहिए इनको। इन मंत्रियों के मैं घर और परिवार बोलो, नहीं है, शर्म आनी चाहिए इन इनके लोगों घर में सदस्य नहीं है, ये इनके मोदी घर जी में के बेटियां नहीं है, सिद्धांत को मोदी इनके जी घर में की बहनें नहीं है, इनको नहीं नीतियों को पता। पलीता लगा रहे हैं।
योगी जी की नीतियों को पलीता लगा रहे हैं। आज पूरा राष्ट्र मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करता है, अमित शाह जी पर विश्वास करता है, क्या है? और ये छोटे छोटे कुछ लोग पाखंडी आदमी न है, जाने क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का तमाशा बना के ऐसे रख लोगों दिया को है। हट जाना चाहिए और पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। योगी आप मेरी नहीं विशेष कहिए मांग है यहाँ इस पे। पर। ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े गए। ठीक है राहुल जी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी से श्याम सलोनी जुड़े हुए थे, साथ ही समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ी हुई थी, साथ ही कांग्रेस से राहुल सिंह जी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो किस तरीके से हमारे देश में, बिहार में देखने को मिला कि जब एक पीड़ित परिवार, जब उसकी बच्ची के साथ में किस तरह का जघन्य अपराध होता है, जब वो बच्ची जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही होती है, तब उसको इलाज के लिए अस्पताल में एक बेड तक नसीब नहीं हो पाता है, इलाज तक नसीब नहीं हो पाता है, और इलाज के अभाव के चलते बच्ची की मौत हो जाती है। और देखिए, जब पीड़ित परिवार, जब दलित पीड़ित परिवार कैसे, जब मंत्री जी पहुंचते हैं उनके दरवाजे पर मिलने के लिए, ये दोहरा चरित्र, दोहरा चेहरा दिखाने के लिए, जब पीड़ित परिवार उनसे हाथ जोड़कर सर सर कर कर ये कहता है, न्याय की आस लगाता है कि हो सकता है मंत्री जी आए हैं, शायद न्याय मिल जाए, तो कैसे धक्का मार दिया जाता है। जब पीड़ित परिवार ये कहता है कि उनको बेड नहीं मिला, इसीलिए उनकी बच्ची की मौत हो जाती है, वो कहते हैं अपने बेटे की कसम खाओ। तो इस तरह का न्याय, अगर आपको न्याय चाहिए, अगर इस देश में रहकर आपको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, तो तैयार हो जाइए आप कसम खाने के लिए, क्योंकि अगर आप कसम नहीं खाएंगे तो शायद आपको न्याय या इंसाफ इस देश में नहीं मिल सकता है। फिलहाल इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।